गुज्जू बाबू है हमारे हर्ष और सीधी सादी है शांति। कॉलेज में हो गई इन दोनों को प्यार की भ्रांति, रचाली शादी और छेड़ दी क्रांति। अब हर्ष की लाइफ में न हर्ष बचा है न शांति की लाइफ में शांति। रिश्तों की पूजा जहाँ हो, आदर बड़ों का वहाँ हो। कहीं ज्यादा मुश्किल है और कहीं ज्यादा जरूरी है, क्योंकि एक अच्छी गृहिणी ही घर को संभाल के बहू कुछ खाने को है तो दो। आई सारा दिन खाने के अलावा कुछ नहीं सोचता, कुंभकर्ण की तरह खाना सोना बस। कुछ नहीं है। एब्सोल्युटली, मेरा परिवार ही मेरे लिए सब कुछ है। उनकी खुशी ये भी है, अभी तक नहीं आया। आफ्टर ऑल अपने परिवार की उंगली पकड़कर ही तो आप अपने सपने तक पहुंच सकते हैं। लो आ गए भुलक्कड़ महोदय। नजर आ रहे। बस आज घर में पूजे। हेलो। हेलो हाय गई भाड़ में। कहाँ थे तुम? ऑफिस में था, और कहाँ था? पहले ही छुट्टी के दिन ऑफिस गए और फिर देर से आए। ऑफिस में फिल्म समारोह चल रहा था क्या? या तुम्हारी वो बॉस की सेक्रेटरी सोनाली, उसे घर छोड़ने गए थे तुम? सोनाली को तो उसका पति आता है लेने के लिए, और फिल्म समारोह के लिए मेरा ऑफिस कोई वो शिल्प कला वेदी का नहीं हो, काम था इसलिए रुकना पड़ा। काम था? पता नहीं क्या काम था। और कौन कौन थे? वो थी, सोनाली थी। और हाँ, तो फिर घर आने की क्या जरूरत थी, वहीं रुक जाते उसके साथ। अरे बाबा मैं अकेला नहीं था, 2-4 और लोग भी थे वहाँ पर। चाहिए ना 2-4 लोग पहरेदारी के लिए। क्या बकवास कर रही हो, मेरे तो कुछ भी पल्ले नहीं पड़ रहा। अरे समझ में आएगा जब खोपड़ी में भेजा हो। था हाँ, भेजा भी था, लेकिन जब से तुमसे शादी की है ना, भेजने वाले ने भेजा न जाने कहाँ भेज दिया है। क्या तुम्हारा मतलब है मैंने तुम्हारा दिमाग कम कर दिया? जैसे शादी से पहले तुम ना नासा के साइंटिस्ट थे। नहीं, एक था हर्षवर्धन नवाथे जो कौन बड़ा करोड़पति में 1 करोड़ जीता था, और एक हो तुम, लुक्का छुपी में भी नहीं जीत पाए होंगे, हर्षवर्धन। तो क्या मेरे इंजीनियरिंग के एग्जाम्स क्या तुमने लिखे थे? जिस कॉलेज से तुमने इंजीनियरिंग की है ना, वह एग्जाम लिखने की नहीं, चेक पर साइन करना आना चाहिए। हाँ, क्या बकवास पे बकवास कर रही हो? है थका हारा पति ऑफिस से आया है, चाय पानी कुछ नहीं, तुम्हारी कीच कीच शुरू। मैं बकवास कर रही हूँ, मैं कर रही हूँ बकवास। मैं बहू चाय बनाई हो तो ला दो। बाप को सारा दिन खाना चाहिए और बेटे को क्या है? क्या बेटे को? कुछ नहीं। चाय पियोगे? हाँ। पत्नी को झूठ बोलने से पहले 10 बार सोचो और सच बोलने से पहले 1000 बार सोचो। क्या लिखते हैं आजकल के पेपर वाले? चाय। हाँ रखो। क्या बात है, खाखरा भी लाई हो? हाँ, अच्छा सुनो, पिछले 4 साल से सुनी तो रहा हूँ। अभी भी गुस्सा हो? गुस्सा? लो बोलो, उसका तो किसी भी पति को अधिकार ही कहाँ है गुस्से होने का। छोड़ो भी। ये अचानक से टोन कैसे चेंज हो गई तुम्हारी? कुछ चाहिए क्या? तुम्हारे साथ ना प्यार से बात करना ही बेकार है। अरे शांति, अरे ये तो नाराज हो गई। अरे शांति बैठो भी। अरे आ जाओ, बैठो भी। नहीं, अरे बैठो बैठो, तुम्हारा ही घर है, बैठो बैठो। हाँ तो बोलो, क्या कह रही थी? कुछ नहीं। कुछ तो कह रही थी। वो ना पापा का फोन आया था। किसके पापा का? मेरे पापा का, और किसके? तुम्हारे पापा? वो कौन है? मेरे पापा है, और कौन? हाँ तो तुम्हारे पापा का फोन तुम्हें ही आएगा ना? हे भगवान, इस आदमी को भूलने के दौरे कब तक पड़ते रहेंगे? देखो, जब जब भी मैं मेरे घर वालों के बारे में बात करती हूँ ना, तुम भूलने लगते हो। तुम्हारे पापा का फोन? हाँ, क्या 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 कह रहे थे तुम्हारे पापा? तो तुम ही बात कर लो। मैं लाती हूँ नंबर। हेलो, पाई लागो पापा। हाँ लीजिए, यही है, बात कीजिए। हाँ बापूजी, केम छो? मजामा? क्या लड़की देखने? मेरे साले, अच्छा विकी के लिए लड़की देखने जाना है क्या? तो बहू आपको चाहिए, शादी आपके बेटे को करनी है, तो फिर मैं वहां आके क्या करूंगा? मेरा डिसीजन माना जाएगा? मेरा डिसीजन तो पहले ही गलत हो रखा है।
नहीं 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 नहीं, आप ही देखिए अपने बेटे के लिए लड़की बात करते हैं। क्या क्या डिसीजन? मैं गलत डिसीजन हूँ? अरे बाबा, मेरा कहने का मतलब ये नहीं नहीं, फिर से बता, सुनना चाहती हूँ मैं गलत डिसीजन हूँ? अरे घर पे बर्तन तक नहीं थे तुम्हारे, मैं लाई। हाँ, थोड़े ही बचे हैं, बाकी तो लोग ले गए अपने पहचान पहचान के। और घर पे कोई औरत नहीं थी, बाप बेटे दोनों पड़े रहते थे। तुम्हारे चूल्हे में आग मैंने लगाई। पूरे घर में भी तूने ही लगाई है। क्या बड़बड़ा रहे हो? अरे कुछ नहीं, वो बात का जवाब दो। कौन सी बात का? अभी तो पापा ने कहा ना। अच्छा वो, अब देखो, शादी तुम्हारे भैया को करनी है, हाँ। बहू तुम्हारे बाप को चाहिए, तो फिर हम वहां जाके अपनी जबरदस्ती उन पर क्यों थोपे? पर और मैं क्या कह रहा था, वो लोग संडे को जा रहे हैं लड़की देखने, तो संडे को चलो हम कहीं घूम आते हैं। घूमने घूमने हाँ सही बात है। विकी को शादी करनी है, रिश्ता तो देखते रहता है हर संडे, और पापा मैनेज कर लेंगे। लेकिन हम घूमने कहाँ जा रहे हैं? जहाँ तुम कहो वहां चलते हैं। हाँ लेकिन ऐसा मत करना जैसे तुम मनाली में हमारे हनीमून के टाइम पे किया था। हाँ ऐसा मत करना। किसके हनीमून के टाइम पे? हमारे हनीमून पे? और किसके? तो हमारे हनीमून पे मैंने ऐसा क्या किया था जो मैं अब ना करूं? तुम्हें याद नहीं? नहीं नहीं, मुझे याद है। मैं क्या भुलक्कड़ हूं? अरे नहीं नहीं मेरे राजा, तुम कहाँ भुलक्कड़ हो। तो बताओ क्या हुआ था हनीमून में? नहीं नहीं नहीं, तुम ही बताओ, सुनने में ज्यादा मजा आता है। तुम्हें याद है हर्ष, वो बर्फीली पहाड़ियों सी वादियों में तुम और मैं। फिर क्या हुआ? फिर हम होटल के कमरे में पहुंचे। तुम्हें याद है कितना शानदार स्वीट था? और फिर शाम को हम डिनर भी करे थे। तुमने वेटर को 500 रुपए दिए टिप के तौर पे। पुरानी नोट में पकड़ा दिए थे। और फिर याद है हम बेड पे पहुंचे। बेड ना फूलों के कलियों से सजी हुई थी। क्या बात कर रही हो? हाँ, क्या खुशबू थी, क्या महक थी। फिर क्या, मैं मेरा मोबाइल गाड़ी में भूल आई और तुम इसे लेने गए। अगले दिन सुबह वापस आए, मुझे और हनीमून दोनों भूल गए। अरे वो तो पुलिस पकड़ के ले गई थी ना, तो थोड़ा। क्यों नहीं ले जाएगी? खुद की गाड़ी में ऐसे ऐसे तार लगा के फोन निकाल रहे थे। अरे चाबी ले जाते। अरे पहले पहले हनीमून के एक्साइटमेंट में थोड़ा ऐसे हो जाता है। अरे बहू, कुछ खाने को है तो दो। भगवान, भेजा फ्राई हो रहा है, लाऊं क्या? क्या मुसीबत है ये। बापूजी को मुसीबत कहती हो? नहीं नहीं, इन्हें मुसीबत नहीं अलादीन कहना चाहिए। और खुद को चिराग हर 2 मिनट में रगड़ते रहते हैं। कुछ ना कुछ चाहिए होता है इन्हें। तुम्हें पता नहीं, इंसान जब बूढ़ा हो जाता है ना तो बच्चों के जैसा हो जाता है। हाँ हाँ, अगर बच्चे जिद करे ना तो कान के नीचे 2 बजा के चुप करा सकते हैं। इनका क्या करे। तुम्हारा बस चले, उनको गोली मार दो तुम। बस चले तो 2 गोली चला दूं मैं। अरे जब उनको मार के खुद को भी मरना है तो उनको क्यों मारती हो? ए ओ, दूसरी गोली ना मेरे लिए नहीं है, तुम्हारे लिए है। क्या बकवास कर रही हो? ये लो, अलमारी में कोट टांग दो। बस इसी के लिए हूं ना मैं घर में घरवाली। का काम खत्म, मेरा काम शुरू। काम वाली बना के रखा है। ये क्या है? झुमका। किसका? तुम्हारा होगा। तुम्हारी जेब से मिला है। मेरा होगा। सच सच बताओ किसका है ये? क्या? झुमका? मुझे नहीं पता है किसका है। मुझे पता है ना, ये मेरी सौतेन सोनाली का ही झुमका है। बता दो, सच सच बताओ। सोनाली? कौन हाँ? सोनाली? तुम्हारी बॉस की सेक्रेटरी सोनाली, और कौन? मैंने कहा ना मुझे नहीं पता ये झुमका है किसका। तुम्हारी जेब से मिला है। अरे कल को तो तुम्हारी जेब में बॉम्ब रख के चले जाए तो अच्छा है ना, तुम्हारी बकवास सुनने से तो अच्छा है मर जाना। मैं बकवास करती हूँ? वो मैं ही हूँ जो तुम्हारा साथ अब तक निभाया मैंने। कोई और होती तो चली गई होती। लो बोलो, दुनिया की हर दूसरी बीवी यही डायलॉग बोलती है अपने पति को। अरे भाई जाना है तो जाओ, तुम भी क्यों रुकी हो? जाओगी तभी तो दूसरी आएगी ना। तुम चाहते हो दूसरी आ जाए?
मैं तो बिल्कुल नहीं चाहता, एक ही से तंग आ गया हूँ। अभी तो तुमने कहा दूसरी आ जाएगी। तो तुमने भी तो कहा चली गई होती। मैंने कहा कोई और होती तो चली गई होती। किसी और का तुम्हें कैसे पता कि चली गई होती? तुम तो गई नहीं। तुम चाहते हो मैं चली जाऊं? मेरे जाने से क्या होता है, जाने वाले का भी मूड होना चाहिए। अब देखो शुरू हो गए, मनाओ। अरे शांति, अरे सॉरी शांति, सॉरी, अरे सॉरी बाबा। मैं लुट गई। मेरे बापूजी जो मुझे कह रहे थे ना, उसका मतलब मेरे को आज समझ में आया। कौन सी बात का? अरे कुछ नहीं, छोड़ो भी। नहीं नहीं बताओ, इतना खाना देती हूँ मैं उन्हें, तो कुछ कहा होगा ना मेरे बारे में। तो कहा होता, वो समझ आ गया होता ना, तो तुम भी नहीं होती शायद आज। पहेली बुझाते रहोगे या बताओगे भी मेरे बारे में क्या कहा उन्होंने? अरे कुछ नहीं, एक दिन मैंने बापूजी से कहा आपने कि बापूजी मेरे को शादी करनी है, तो बापूजी ने कहा पहले बोलो सॉरी। मैंने कहा पर क्यों? तो बोले नहीं पहले कहो सॉरी। तो मैंने कहा क्यों पर? तो बोले नहीं पहले बोलो सॉरी। फिर आखिर मैंने थक कर कहा सॉरी, तो बापूजी बोले हाँ अब तुम शादी करने के काबिल हो गए हो। फिर क्या सॉरी मतलब तो मैं भी आज ही समझाऊं? क्या बकवास कर रहे हो तुम? अरे देती हो कुछ खाने को बहू? लाती हूँ 2 मिनट। रुका नहीं जाता इनसे, क्या करूं मैं? एक पत्नी ने वुमेन एम्पावरमेंट का सेमिनार भर के पति को ऑनलाइन बेचा। तुमने बताया नहीं किसका झुमका है ये? देखो मैं भी वही सोच रहा था कि आखिर ये झुमका है किसका। सच सच बता दो किसका झुमका है ये, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। कोई है भी नहीं। क्या? मतलब ऐसा कोई नहीं है जिसका ये झुमका हो। है ना सोनाली, मेरी सौतन। ये सोनाली के पीछे हाथ धोकर क्यों पड़ी रहती हो तुम? 2 मिनट हुए नहीं क्या बहू? भगवान, तुम्हारे बाप की जुबान है या सपेरे की बिन सारा दिन बजती रहती है। तुम्हारे बाप से तो बेहतर ही है। तुम्हारे बाप की तो तुम्हारी नागिन माँ के आगे सांस लेने की भी आवाज नहीं निकलती। तुमने मेरी माँ को नागिन कहा? नागिन कहा? और नहीं तो क्या, मैं तो उसी दिन समझ गया था। किस दिन? अरे जब बारात में मेरे सारे दोस्त तुम्हारे घर के आगे नागिन डांस कर रहे थे ना, तो तुम्हारी माँ ही थी जो सबसे पहले बाहर आई थी। तुम उनके बारे में ऐसे कैसे बात कर सकते हो? कितना आदर सम्मान करती है तुम्हारा वो। हैं? वो तो भारत में शहीदों को सम्मान देने का रिवाज है। कुछ भी। तुम्हें पता है कितनी वेल एजुकेटेड है मेरी माँ? तो मेरी माँ को गालियां देती हो, तो मेरी माँ क्या कम एजुकेटेड थी, कम समझदार थी? खाक समझदार थी। उन्हीं की वजह से मेरी रमा चाची समय से पहले ही गुजर गई। समय से पहले? वो कैसे? अरे तुम्हें याद है जब रमा चाची बीमार थी, हम सब उन्हें देखने गए थे। हाँ, तो मेरी माँ ने क्या उनका गला घोट के मार डाला था? हाँ कुछ ऐसे ही किया। मेरी रमा चाची ना थक के ऐसे बैठी थी, तुम्हारी माँ आई और पूछने लगी, ए रमा बहन कैसी हो? मेरी चाची ने कहा ठीक हूँ, और फिर तुम्हारी माँ कहने लगी खाक ठीक हो, तुम्हारी आंखें पीली होने लगी है, तुम्हारा बदन सूखने लगा है। मेरे गांव में एक आदमी था जो इसी बीमारी से 10 दिन में मर गया, और बेचारी मेरी चाची ना उस आदमी के बारे में सोच सोच के ना 7 दिन में ही चल बसी। ऐसे कोई बात करता है मरीजों से? खाक समझदार है। कुछ खाने को है तो दो ना बहू। काश तुम्हारी समझदार माँ जिंदा होती ना, तो इन्हें भी समझा के जाती। बस इनसे और कुछ नहीं होता। बड़े प्यार से देख रहे हो? हाँ तुम्हारी जान का जो है। मैं वही सोच रहा था कि आखिर ये झुमका है किसका। देखो हर्ष, सच सच बता दो कि ये सोनाली का झुमका है, वरना मुझे कोई सख्त कदम उठाना पड़ेगा। सख्त कदम मानी? यानी तलाक। मैं सौतन बर्दाश्त नहीं कर सकती। अगर ये झुमका सोनाली का है तो मुझे तलाक चाहिए। माने सच में तुम मुझे तलाक दे दोगी शांति? हाँ, अगर तुम सच्चाई नहीं बता सकते तो मुझे तलाक दे दो। इस बार पक्का सोच लिया ना? हाँ। याद आया, वैसे ये झुमका सोनाली का ही है, पर सच में तुम मुझे तलाक दे दोगी शांति? हाँ, कल ही मैं पेपर तैयार करवाती हूँ और तलाक मतलब फाइनल। अब तुमने सोच ही लिया है तो भला मैं कौन होता हूँ तुम्हें रोकने वाला? कल मैं भी चलूंगा तुम्हारे साथ कोर्ट, ठीक है? ठीक है हर्ष, अगर हमारे रिश्ते का खात्मा इस सौतन की झुमके की वजह से हो रहा है तो ठीक है, लेकिन एक औरत की मजबूरी और भावना कोई नहीं समझा। तुम क्या कह रही हो वो तो मैं अभी नहीं समझा।
एक सौतन के झुमके की वजह से तलाक के कगार पर खड़ी मैं भगवान की एक ऐसी रचना हूँ जिसे बचपन से त्याग और समझौता सिखाया गया है। अरे बचपन में मैंने चॉकलेट त्याग दी अपने भाई के लिए, मैंने कॉलेज छोड़ दिया ताकि उसकी फीस भर सके, मनपसंद जॉब छोड़ दिया क्योंकि पति को पसंद नहीं है। जवानी के सुनहरे दिन सारे मैंने किचन में गुजारे और अब भी गुजार रही हूँ, लेकिन सौतन ये मुझे कभी बर्दाश्त नहीं। तो इधर पति कौन से खुश हैं, इधर भी पतियों की वाटी लगी पड़ी है। अगर बेचारा पति पत्नी को डांटे तो बेशरम और पत्नी से मार खाए तो बुज़दिल, बीवी को किसी के साथ देखकर कुछ कहे तो शक्की, कुछ ना कहे तो डरपोक, घर से बाहर रहे तो आवारा, घर में रहे तो नाकारा, बच्चों को डांटे तो जालिम, कुछ ना कहे तो लापरवाह, बीवी को जॉब करने दे तो बीवी की कमाई खाने वाला, माँ की माने तो चमचा और बीवी की माने तो जोरू का गुलाम। अब इसमें बेचारा पति जाए भी तो कहाँ जाए? लोग चाहे कुछ भी कहे हर्ष, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। अगर ये सौतन और उसका झुमका बीच में ना आए ना, कभी ना देती मैं तुम्हें तलाक। पर आ गया तो आ गया, अब क्या कर सकते हैं। एक काम करो, आज कुछ बढ़िया सा खाना बना दो, कल चलते हैं कोर्ट तलाक लेने, ठीक है? बारे झुमके, तू जिसका भी है पर आजादी दिलवा देगा। तुझे देखा तो ये जाना सनम। ये क्या कर रही है यहाँ पर? वाट लग जाएगी मेरी। हेलो मैडम। हाय मैडम। अरे मुझे देख के इतना घबरा क्यों रहे हो? कुछ नहीं मैडम, वो ऐसे ही। अच्छा तुम्हारा फोन क्यों नहीं लग रहा? कब से ट्राई कर रही हूँ मैं। वो मैडम साइलेंट पे रखा होगा इसलिए। अच्छा ठीक है, मैंने अपने झुमके दिए थे ना तुमको पेस्ट ठीक करवाने, आज मुझे अपने मैचिंग ड्रेस के साथ पहनना है पार्टी में। वो मैडम बस मैं जा ही रहा था ठीक करवाने के लिए। ठीक है खैर दे दो मुझे, मैं खुद ही करवा लूंगी। और शांति भाभी को तुमने बताया ना आज पार्टी के बारे में? हाँ बस मैडम मैं बताने ही वाला था। अरे नमस्ते शांति भाभी, आज मेरी विदाई पार्टी, हर्ष ने आपको बताया नहीं क्या? एक्चुअली आपको और हर्ष दोनों को साथ में आना है पार्टी में, क्योंकि मैं हर्ष को अपना बड़ा भाई मानती हूँ। वो नहीं आया आप दोनों तो मुझे बहुत बुरा लगेगा। ठीक है, आई एम गेटिंग लेट, मैं निकलती हूँ, बाय। खिज़ां के फूल पे आती कभी बहार नहीं, मेरे नसीब में चाय पियोगे? तेरा प्यार नहीं। भैया जी, भैया जी। अरे ऐसे रियल लाइफ में कपल्स है क्या? अरे होते हैं यार, बहुत होते हैं। हाँ होते हैं, क्यों नहीं होते हैं भाई। मर्द का दर्द आज तक किसी ने बयां किया ही नहीं है। ओके, चलो इनसे पूछते हैं, आपने ऐसे कपल्स को कभी देखा है? अगर देखा है तो प्लीज डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर वीडियो और कमेंट करना मत भूलिएगा। तो खुश रहिए, आबाद रहिए, बीवी से बिल्कुल मत डरिए और हंसते रहिए।